हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मैं डॉक्टर मैं दोस्तों कुछ नया कहूँगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे देखो हमने लिख रखा है राउंड टू स्क्वायर, और यहाँ पे देखो हमने अलग अलग साइज लिखा है। 120 mm बाई 50 mm। राउंड का जो डाया है वो 90 mm है, लेंथ 70 mm है। सही है। ये इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख रखा है कि 350 mm बाई 250, और राउंड का जो डाया है 300 है। यहाँ पे देखो 250 mm बाई 150 mm, और राउंड का डाया जो है 250 है। सही है। मतलब इसमें एक चीज़ आप देखो कॉमन है कि ये जो एक साइज है ये छोटा है स्क्वायर का, और उससे जो है ये बड़ा है। ये भी साइज छोटा है, उससे ये बड़ा है। ये साइज स्क्वायर का जो साइज है ये छोटा है राउंड, लेकिन इससे बड़ा है। इसमें होता क्या है कि जब मार्किंग करने जाते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि मार्किंग जो है एक तरफ बाहर निकल जाता है। तो वो पीस कैसे बनेगा उसी के बारे में बताऊंगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम का बॉक्स बना लेंगे। तो समझ लो कि मेरा साइज कितना है, 50 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक 70 mm का मार्किंग ऐसे राइट एंगल के लिए मार लेता हूँ इस तरह से। और यहाँ से हम दोनों तरफ साइज ले लेंगे। हमारा साइज कितना है, 50 है। तो हम क्या करेंगे, 25 इधर, 25 इधर, और सेम यहाँ पे ऊपर में भी एक मार्किंग इस तरफ और एक यहाँ पे करेंगे। तो ये हमने 50 mm लिया है। अभी जो दूसरा साइज है मेरा वो है 120। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये लाइन के ऊपर से यहाँ से ले लेंगे हम 120 इस जगह से, यहाँ से इस तरह लेके, और इसको अभी हम मार्किंग कर लेंगे। और ये वाला जो है यहाँ तक, ये वाला जो है यहाँ तक हो गया। सही है। और ये सेंटर में हम छोटा सा एक मार्किंग इधर लेंगे इस तरह से, और इधर का सेंटर हम देखें तो ये कितना है, और इसका हाफ जो है यहाँ पे 60 ऐसा आएगा, सेंटर पॉइंट है। और उसके बाद हम क्या करेंगे अभी कि जो हमारा साइज है वो राउंड का यहाँ पे देखो 90 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 45 mm का, मतलब 45 mm का कंपास बनाएंगे इस तरह से। और उसको लेकर के हम अभी यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट हमने मारा है ना मार्किंग, इस पे रख करके इस तरह से राउंड घुमाना है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये तो 120 है, तो इसमें ऐसा में आ गया, लेकिन इधर देखो ये साइज से मतलब ऐसा बाहर की तरफ जा रहा है। तो यही कन्फ्यूज़न हो रहा था बहुत सारे फ्रेंड को। तो अभी हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक मार्किंग इधर करेंगे इस तरह से, इसका डिवाइड करना है। तो इसको मैं जो है 12 पार्ट में डिवाइड करके बनाऊँ इस तरह से। हम इसको सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ये 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। उसके बाद यही कंपास को लेना है और उसको लेकर के यहाँ पे रख करके एक मार्किंग इस तरफ और एक मार्किंग इस तरफ करना है। सेम उसी तरह ये सेंटर पॉइंट पे रख करके एक मार्किंग इस तरफ और एक मार्किंग इस तरफ कर देना है। फिर यहाँ पे रख करके एक मार्किंग इधर और एक मार्किंग इधर ले लेना है। और फिर ये पॉइंट पे रख करके एक मार्किंग इस तरफ और एक मार्किंग इस तरफ। ये अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हाफ डायग्राम भी बनाओगे चलेगा, फुल बनाने से क्या होता है समझ में आता है कि ये क्या बन रहा है। तो इस तरह से हम मिला लेंगे इसको जल्दी जल्दी से, जहाँ जहाँ पे पॉइंट आया वहाँ पे इस तरह रख करके। यहाँ पे हो गया। और फिर जहाँ जहाँ पे पॉइंट है आप चाहो तो, जैसे ये मेरा ए हो गया, इसको हम बी कर देंगे, इसको सी, इसको डी भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कन्फ्यूज़न कम होता है। और फिर एक मार्किंग जो है यहाँ पर है और एक मार्किंग यहाँ पर है, इधर हो गया। फिर उधर से उस तरफ से भी ऐसा ही सेम मार्किंग करेंगे, यहाँ से एक, जहाँ जहाँ पे भी मार्किंग आएगा इस तरह से। और यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और एक यहाँ, फिर एक यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा साइज है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 50 है ऐसा में, और ऐसा में 120 है। लेकिन यहाँ से ये साइज से देखो इधर बाहर आ गया, इधर भी बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या होता था, कन्फ्यूज़न हो जाता था बहुत सारे फ्रेंड को। तो वही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह से इसका मार्किंग करना है। और दूसरा तरीका ये है, अभी आप देखो यहाँ पे मैं इसको अगर ऐसा हाफ का मार्किंग कर देता हूँ
इस तरह से। तो ये हाफ हाफ पार्ट में बनेगा ना, आधा हो गया मतलब इधर से इधर तक, और या तो फिर ऐसा में भी आधा कर सकते हो, तो मार्किंग दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। अब हम इसका मार्किंग उतारेंगे। लेंथ है मेरा कितना है, 70 mm है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये लाइन पे मैं पूरा मार्किंग उतारूँगा, और यहाँ से मैं 70 mm लेंथ रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो कहाँ पे है, यहाँ पे ये मेरा यहाँ से यहाँ तक 70 mm लेंथ हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और यहाँ पे मैं अभी मार्किंग उतारता हूँ। और दूसरा तरीका ये है, आपका ये डाया कितना 90 mm है ना, तो आपको यहाँ से यहाँ तक तो दूरी मिल रहा है कि इसके बीच में कितना दूरी है, कितना है, उससे नहीं हो तो आप क्या करो, 90 इंटू 3.14 करोगे तो ये आएगा यहाँ पे बराबर 282, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना है कितना में, 12 में, तो फिर बराबर यहाँ पे आएगा 23 mm। मतलब कि इसके बीच की जो दूरी है वो 23 mm है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसका कंपास बना लेना है आपको। और मैं ये लाइन पे अभी यहाँ पे उतारता हूँ। अलग अलग साइज लेने का मकसद यहाँ पे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, ये लाइन पे उतारूँगा। यहाँ पे मैं साइज ले लेता हूँ। साइज कितना है, ये है 50 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25 इस तरफ और 25 इस तरफ यहाँ पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। और ये बी है इधर का, और इधर का ए भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे मार्किंग स्टार्ट करेंगे। कौन सा, आप इधर से इधर का ले लोगे तो वही एक ही चीज़ है, या तो फिर आप इधर से इधर, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। लेकिन अगर हम यहीं से यहीं तक देखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बी से देखेंगे ये दूरी कितना है। देखो ए देखा हमने बी एस सी पे, बी से और ए से, देखो दोनों एक ही चीज़ है। उसको लेके हम क्या करेंगे, ये पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इस तरह से मार्किंग मारेंगे। ये लाइन हमने वर्टिकल ऐसा ही ले रखा है यहाँ पे रख करके। और ये जो लेंथ है हमारा यहाँ पे 70 mm है, यहाँ से देखेंगे इसकी दूरी, ठीक है। जो भी आया उसको लेकर के ये पॉइंट पे रख करके एक मार्किंग इधर और एक मार्किंग इधर मारेंगे इस तरह से, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं, आप इसको चाहो तो यहाँ पे नंबर दे सकते हो, जैसा 4 3 2 1। उसी तरह से इधर 3 2 1 पूरा में नंबर घुमा सकते हो। तो ये हम देखें तो हमारा ये हो गया 4 नंबर। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 23 mm का कंपास बना लेना है इस तरह से, और उसको ये पॉइंट पे रख करके एक मार्किंग इस तरफ और एक मार्किंग जो है इस तरफ कर देना है। 2 हो गया। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, ये बी के पॉइंट पर से हम देखेंगे 3 नंबर की दूरी यहाँ पे इस तरह से, या वहाँ पे देख लो आप, या तो यहाँ पे देखो, एक ही चीज़ है। दोनों को लेकर के यहाँ पे एक मार्किंग इस तरह मारेंगे। और फिर ये जो लेंथ है हमारा यहाँ पे, ये वाला लेंथ है हमने यहाँ पे उतारा है, वो लेकर के यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे। जो भी आया उसको लेकर के ये पॉइंट पे रख करके एक मार्किंग इस तरफ और एक मार्किंग जो है इस तरफ करेंगे। और फिर से आपको क्या करना है, ये कंपास लेना है 23 mm का जो बनाया है, उसको लेकर के एक मार्किंग यहाँ पे मारेंगे और एक मार्किंग जो है इस तरफ मारेंगे। और फिर यहाँ पे क्या करना है कि ए के पॉइंट से हम यहाँ से यहाँ से 2 नंबर की दूरी देखें, या फिर दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ पे दोनों एक ही लेंथ आ रहा है यहाँ पे, देखो इस तरह से। उसको लेकर के हम यहाँ पे एक मार्किंग मारेंगे इस तरह से, यहाँ पे भी वो नंबर लिख सकते हो। और फिर ये लेंथ पे रख करके देखना है, जो भी आया उसको लेकर के ये पॉइंट पर से एक मार्किंग इस तरफ करेंगे और एक मार्किंग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और उसको लेकर के फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मार्किंग इस तरह करेंगे और एक मार्किंग जो है इस तरफ लेना है। और अभी हमारा बच रहा है 1 नंबर। तो हम यहाँ से 1 नंबर की दूरी देख लें, ये वाला देखो, ये दूरी देखो, या आप यहाँ से ये देखो, एक ही दोनों सेम लेंथ आएगा। यहाँ पे लेकर के मार्किंग करेंगे और फिर ये लेंथ पर से यहाँ से यहाँ की दूरी देखनी है, जो भी आए उसको लेकर के ये पॉइंट पे रख करके एक मार्किंग इस तरफ और एक मार्किंग इस तरफ करेंगे। अब हमारा बचता है नीचे का प्रोसेस। तो नीचे का प्रोसेस कैसे करेंगे कि समझ लो ये साइज़ कितना है, 120 है, तो उसका हाफ कितना है, 60 हुआ ना। तो 60 का ये कंपास बनाना है आपको, और ये पॉइंट पे रख करके यहाँ पे इस तरह से मार्किंग घुमा देना है, और एक मार्किंग जो है ये पॉइंट पे रख करके इधर इस तरह घुमा देना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे मेन ये जो बाहर आया है ये किस तरह से करना है, वो प्रोसेस समझना है आपको। चाहे आपका ये साइज में बाहर आए, बाहर तो आना ही है, इसको समझ लो ये छोटा 50 है, तो ये
राउंड का डाया बाहर है, थोड़ा बाहर आया। अगर ये वाला भी हम लेंगे तो ये इधर का साइज जब ऐसा समझ लो यहाँ से 250 है, ये 350 है, फिर भी इस तरह से यहाँ पे बाहर आएगा। या ये समझ लो 200 हम इसको समझ लेते हैं और 150 इसको समझ लेते हैं कम वाले को, और डाया देखो कितना है, बड़ा है, तो ये इस तरह से उसमें भी बाहर आएगा। सही है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हमने क्या किया कि ये समझा दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे हाफ मार्किंग किया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखना है कि यहाँ से यहाँ तक बाहर कितना आया है, चाहे जो भी साइज रहे। मतलब ये पॉइंटर से यहाँ तक लाइन से ये स्क्वायर का साइज है यहाँ से तक 50, इससे कितना बाहर गया राउंड, वो मार्किंग ले करके यहाँ पे इस तरह से कंपास में भर के यहाँ पे मार्किंग करना है। चाहे पहले वाले मार्किंग पे आए क्यों ना, उससे भी कुछ लेना देना नहीं, जहाँ पे आए वहीं पे रखना है। और फिर ये लेंथ पे रख करके यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी है। ये वाला जो है मेरा पीस का लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला लेंथ है, ठीक है ना। क्योंकि ये मार्किंग इस तरह से देखना है, जो भी आया इस तरह लेके उसको हम क्या करेंगे, अभी उल्टा मार्किंग करेंगे। मतलब यहाँ टॉप में रख करके इधर एक मार्किंग इस तरह करेंगे, और फिर इस तरफ यहाँ पे रख करके एक मार्किंग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं इसको मार्किंग करता हूँ पहले, फिर आपको नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। रख करके यहाँ पे इस तरह एक मार्किंग करेंगे, और ये वाला जो है मैं हाफ पार्ट में बना रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, और सेम उसी तरह से एक मार्किंग यहाँ पे, और ये वाला जो है यहाँ पे कर देंगे। तो ये जो है हमने लिया है 60, मतलब 60 लिया, हाफ में बनेगा, जॉइंट भी 60 में लिया है। ये वाला जो है मेरा फुल साइज है 50, ठीक है। उसके बाद अभी क्या करना है, इसका राउंड मैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले राउंड मैच कर लेता हूँ। ये मार्किंग हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे कट के लिए, जो कट जिससे हम बेंडिंग करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे मार्किंग मारना जरूरी है। इस तरह से यहाँ तक आएगा, और ये सेंटर पॉइंट है इधर तक। फिर बाकी का इधर से इस तरफ, इस तरफ, यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ये देखो बन गया, इस तरह से बनेगा। अगर और एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपको एक राइट एंगल लेना है, और ये जो नॉर्मल राउंड टू स्क्वायर है उसमें राइट एंगल आपको ले करके यहाँ पे रखना है, और ये पॉइंट पर, मतलब इस पे और इस पे तीनों मैच होना चाहिए। देखो ये चीज़, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। यहाँ पे अगर मैच नहीं हो रहा है ये, तो समझ लो आपका राइट एंगल मतलब राउंड टू स्क्वायर जो है नहीं बना है, बराबर नहीं है। यहाँ पे देखो ये भी मैच हुआ, ये भी मैच हुआ, ये भी मैच हो गया, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि समझ लो मेरा डाया यहाँ पे क्या है, 90 mm है। अगर आपका डाया बहुत बड़ा है, समझ लो 2000 है, 1500 है, तो आप इसको, हमने यहाँ पे 12 पार्ट में बनाया है, तो उस टाइम आपको वो डिवाइड ज़्यादा में करना पड़ेगा, 24 में करो जितना में। और एक चीज़ दूसरा ये, अगर आपका ये राउंड नहीं हो रहा है, तो ये मार्किंग करने के बाद यहाँ पे इस तरह से एक एक मार्किंग अपने हिसाब से सेंटर में रख के, इस तरह से यहाँ पे रख करके, और उसको जो है फिर से यहाँ पे इस तरह से लाइन मैच कर दोगे, तो क्या होगा, इस तरह से। देखो अभी कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे 12 ही पार्ट में डिवाइड किया है। लेकिन इस तरह कर दोगे तो जो है ये स्मूथली राउंड हो जाता है। तो ये मैंने बनाया है पेपर में। जब आप GI शीट में बनाओगे तो आपको जो है यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट के लिए थोड़ा बहुत जितना आपको लगे, 10-20 उतना आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से आपको रखना हो यहाँ पे इस तरह से, तब जा। और इधर फलांचे के लिए चाहिए तो आप पहले फलांचे के लिए मार्किंग कर सकते हो। तो अगर ये पीस है या ये पीस है, ये पीस, तीनों का जो है सेम प्रोसेस है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखो हमने इसलिए अलग अलग साइज लिखा है, सबका प्रोसेस जो है इसी तरह से होगा। आपका जो भी साइज रहे, तीनों में, चारों में, या कभी भी ऐसा होता रहता है, अक्सर सेम साइज़ तो नहीं होता है स्क्वायर का। स्क्वायर का साइज़ जो है कम ज़्यादा रहता है, राउंड कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। तो छोटा होता है तो छोटा जो है स्मूथली आदमी बना लेता है, लेकिन जो बड़ा होता है तो ये बाहर चला जाता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसलिए इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, बहुत सारा काम भी किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है ना। तो इसका 2 पार्ट काट लेना है और रेडी कर लेना, ठीक है। अभी इसका 2 पार्ट काटोगे तो आपका जो है राउंड टू स्क्वायर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझाया हूँ। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो कमेंट करो। वीडियो को पहली बार देख रहे हो लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह का जो है नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। और मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।